ओम शांति। 9 मार्च 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, राजयोग सीखकर मुरलीधर बनने का पुरुषार्थ करना है। राजयोग अर्थात राजाई के लिए योग, मुरलीधर अर्थात ज्ञानी तु आत्मा और विकर्माजीत आत्मा। तो इसी तरह आज हम राजाई के लिए योग करने के लिए जो बाबा ने विधि बताई है, सारा दिन उसकी स्मृति में रखेंगे। धारणा मूर्त बनना है राजयोग सीखने के लिए। तो ज्ञान की धारणा करने के लिए आज की मुरली में बाबा ने विधि बताई। जितना बुद्धि शुद्ध होगी, विकर्म विनाश होंगे, पुराने संस्कारों को छोड़ देंगे, भक्ति के संस्कारों को छोड़ देंगे, तो ज्ञान की धारणा होगी। और इसके साथ बाबा ने बताया, बाबा का रिगार्ड रखना है, बाबा को भोग जरूर लगाना है, भले ही बाबा निष्कामी है। शुद्ध होकर बाबा का भोग बनाना है और बाबा के साथ बैठकर खाना है। ये सभी धारणाएं होंगी तो अपने आप ही बाप के साथ योग लगा रहेगा और ज्ञान जीवन में धारण होता रहेगा। दूसरी विधि बताई, मुरलीधर बनने के लिए विकर्माजीत बनना है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि विकर्माजीत बनने के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग बल से पापों को स्वाहा करना है। जैसे ही हम पापों से मुक्त होते जाते हैं, बुद्धि शुद्ध होती जाती है, तो ज्ञान की धारणा होती जाती है। ज्ञान की धारणा करते करते आत्मा मुरलीधर बन जाती है। दूसरी विधि बताई विकर्माजीत बनने के लिए, बाप के ऑक्यूपेशन को और गुणों के सहित याद करना है। तो इसी तरह जब हम बाप को याद करते हैं तो जो बाबा राजयोग सिखाते हैं और जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये जीवन में धारण होती जाती है और हम भविष्य में मुरलीधर बन जाते हैं और विकर्माजीत भी बन जाते हैं। तो बाप के ऑक्यूपेशन को याद करने के लिए पहली विधि है कि बाबा का यथार्थ परिचय हो आत्मा और परमात्मा का। पहले आत्मा के बारे में बाबा ने बताया कि आत्मा सूक्ष्म स्टार है, आत्मा ही बात करती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही बोलती है, आत्मा 84 जन्म लेती है और बाबा भी स्टार मिसल है। जब आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होगा तो बाबा की याद रहेगी। इसी को बोलें ज्ञान युक्त याद। दूसरा ऑक्यूपेशन को याद करना, अर्थात बाबा इस समय हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, राजयोग सिखाकर मुरलीधर बनाने के लिए आए हैं। बाबा इस समय जब हम बाबा को याद करते हैं तो हम आत्माओं की मैल उतर जाती है, क्योंकि जब आत्मा विकार में जाती है तो उसकी लाइट कम हो जाती है। तो आत्मा जब परमात्मा को याद करती है, उसके ऑक्यूपेशन को, उसके होने वाली प्राप्तियों को, तो विकर्माजीत बनती जाती है। इसी तरह आत्मा का ज्ञान बुद्धि में रखकर और बाबा के कर्तव्यों को बुद्धि में रखकर याद करने से हम मुरलीधर बनते जाएंगे। फिर हमें ये भी स्मृति में रखना है कि बेहद का संन्यास, कि बाबा जब आते हैं तो हमें पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास कराते हैं। तो अब हमें घर जाना है। जब घर की स्मृति आती है तो पावन बनना सहज हो जाता है, क्योंकि बाबा इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हम ब्राह्मणों को रचते हैं, तो हम मरजीवा जन्म को स्मृति में रखते हैं, तो पवित्रता की धारणा हो जाती है, जिससे हम घर भी जा सकते हैं और सतयुग में भी आ सकते हैं। बाबा के गुणों को स्मृति में रखना है और उसको स्वयं में धारण करने का अटेंशन देना है। बाबा परोपकारी है, निष्कामी है, न्यारा और प्यारा है, और बाबा के समान हमें भी न्यारा और प्यारा संपूर्ण पवित्र बनना है।
निष्कामी बनने के लिए हद की इच्छाओं से हमें मुक्त होना है। परोपकारी बनने के लिए नाम मान शान से अपने को मुक्त रखना है। और न्यारा और प्यारा बनने के किसी व्यक्ति और किसी साधन के साथ मोह नहीं रखना है। और संपूर्ण पवित्र बनने के लिए बाबू की याद से विकर्माजित बनना है। तो इस तरह हम भी बाप समान बन करके मुरलीधर बन सकते हैं। ओम शांति।